पार्वती पर्वतराज हिमवंत की पुत्री थी। हिमालय जिनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, किंतु पार्वती का रंग हिम की तरह नहीं था, जिसने हिमालय के शिखरों को ताज पहनाया था। पार्वती का वर्ण मिट्टी के समान था, जिसने उन पर्वतों को संभाल रखा था। कैलाश को प्रकाशित करने वाली भोर की तरह नहीं, अपितु संध्या की तरह, जो उसे अलौकिक रूप प्रदान करती थी। फिर भी शिव हंस रहे थे। काली, काली, वह चौंक गई। आपने मुझे काली कहा? शिव अब भी हंस रहे थे, किंतु पार्वती को बात बुरी लग गई। इसलिए नहीं कि उन्होंने जब जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें कोई कमी महसूस हुई, इसलिए भी नहीं कि उन्हें डर था कि उनके प्रति महादेव का प्रेम कम हो रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रकृति का अवतार लिया था, उस माँ प्रकृति का जिसे अपने हर रूप पर गर्व था, वह प्रकृति जिसे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर अंश बनना पसंद था, और वह हर उस विवरण से घृणा करती थी जो उसकी आभा को गलत ढंग से वर्णित करता था। आपको लगता है कि आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं क्योंकि आप कर्पूर गौरम हैं, कपूर की तरह श्वेत? शिव चुप रहे। देवी उठकर खड़ी हो गई। मैं लौट कर आऊंगी और सुनिश्चित करूंगी कि आप फिर भी मेरा उपहास न कर पाएं। इससे पहले कि शिव कोई उत्तर दे पाते, पार्वती कैलाश छोड़कर जा चुकी थी। खुले मैदान में पहुंचकर वे ब्रह्मा की तपस्या करने लगी। काली शब्द उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था और वह उसे निकालने के लिए ब्रह्मा को खोज रही थी। शीघ्र ही ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हो गए। तपस्या किस लिए? मुझे बुलाने के लिए आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, किंतु मैं साधक बनकर आई हूँ। मैं अपना वरदान आपके मुख से बलपूर्वक खींचने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक अर्जित करना चाहती हूँ, ताकि आप मेरा उपहास ना करें। क्या कोई और आपका उपहास कर रहा है? महादेव, उन्होंने मुझे काली कहा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गौरी बना दें। ब्रह्मा हंस पड़े। आप स्वयं प्रकृति हैं, हर दृष्टि से पूजनीय हैं। प्रकृति का हर रंग आप में है और आप उनमें हैं। मुझे नहीं लगता महादेव इससे सहमत होंगे। आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे अथवा नहीं। ब्रह्मा ने पार्वती पर जल छिड़का और देखते ही देखते उनके शरीर की कोशिकाएं गिरने लगीं, मानो वह पिघल रहा था। त्वचा उतर रही थी। गहरा रंग साफ होता जा रहा था। कोशिकाओं का ढेर लग गया। उन्होंने अपना श्वेत रंग छोड़ दिया था। पार्वती गौरी बन चुकी थी। उन्होंने अपने अंगों को देखा तो वह चकित रह गईं। चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। काले रंग की कोशिकाएं अब भी धड़क रही थीं। उन्होंने अलग से एक नया रूप धारण करना आरंभ कर दिया, मानो वे पार्वती से कह रही हों कि उन्हें अब उस शरीर की आवश्यकता नहीं है। वे नया रूप धारण कर रही थी। एक नई देवी तैयार हो रही थी। काली त्वचा, काले केश, लाल आँखें। कुछ देर बाद पार्वती शिव के पास पहुंची। उनका शरीर कैलाश के बर्फीले मस्तक से भी अधिक श्वेत हो गया था। उन्होंने महादेव की ओर देखा। उन्हें पता था कि शिव पूछेंगे कि वे अचानक इतना कैसे बदल गईं। कौशिकी कहाँ है? शिव ने पूछा। कौशिकी? पार्वती ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। आप कौशिकी के बारे में कैसे जानते हैं? क्या ब्रह्मदेव ने उसे यही नाम नहीं दिया है? वह काले वर्ण वाली देवी जो आपकी त्वचा से तैयार हुई है। हाँ, वो मेरी ही कोशिका से निकली है, इसलिए उसका नाम कौशिकी है। यह उपयुक्त नाम है, परंतु मेरे लिए वे हमेशा काली ही रहेंगी। पार्वती सिहर उठी। उन्हें वह नाम बार बार सुनाई दे रहा था। उनका मस्तिष्क
उसे दोहरा रहा था या कैलाश उसे प्रतिध्वनित कर रहा था। काली काली काली, वह नाम पार्वती के धवल शरीर के अंगों में धड़क रहा था। काली काली काली, शिव के शब्द गूंज रहे थे। वे हमेशा काली ही रहेंगी। वे देवी पीछे हट गईं। वे, मैं नहीं, आप मुझे काली कहकर नहीं पुकार रहे थे? पार्वती ने आश्चर्य से भरकर कहा। आप उसे काली कह रहे थे, उस सांवले रूप को जो मेरा अंश है? आप चाहते थे कि वे मेरे भीतर से प्रकट हो? हाँ, आपका दूसरा पक्ष, आपका उग्र पक्ष। मैं अपने शरीर पर जो धूसर भस्म लगाता हूँ, वह रंग गौरी और काली के रंग से मिलकर बना है। काली के प्रकट होने का समय आ गया है। उन्हें एक कार्य करना है। कार्य? कुछ राक्षस हैं जिन्हें केवल काली ही मार सकती हैं। वह क्रूर हैं। शिव ने पार्वती को गले लगा लिया। काली सर्वोच्च शक्ति के अव्यक्त रूप को दर्शाती हैं, गर्भ के उस अंधेरे गुहर को जिससे जीवन का प्रकाश प्रकट होता है, उस काली माँ को जिसमें ब्रह्मांड के सब रंग विलीन हो जाते हैं। काली का रूप भारहीनता को दर्शाता है, अचेतन स्वच्छंद, वह कुंडलिनी जो हम सब के भीतर कुंडली मार कर बैठी है। वह महाकाली है। महाकाल यानी काल की पारलौकिकता का सत्रैन रूप। जिस तरह आप अनुकूल बनाती हैं, काली समाप्त करती हैं। वे अव्यवस्था को नष्ट करती हैं। वे उन्हें ललकारती हैं जो छिपाते हैं। पार्वती, तुम मुझे शांत करती हो, किंतु मुझे काली को शांत करना पड़ेगा। पार्वती शिव को देख रही थी। शिव ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत शांत।